मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शार्क बॉय है। शार्क बॉय के पिता और शार्क बॉय शार्क पर हमेशा एक्सपेरिमेंट किया करते थे। यह लड़का अपनी शार्क का बहुत ही ख्याल रखता है और इनसे काफ़ी प्यार भी करता है और शार्क भी इसकी अच्छी दोस्त होती हैं। एक दिन इनके लैब में अचानक से बहुत बड़ी आंधी आ जाती है। यहाँ इस तूफान की वजह से सारी लैब उजड़ जाती है। अब यह दोनों बीच समंदर में अलग अलग हो जाते हैं। शार्क बॉय के पास अब कुछ शार्क आती हैं। इन शार्क में से एक शार्क शार्क बॉय को पहचान लेती है, क्योंकि शार्क बॉय शार्क को एक्सपेरिमेंट के साथ इनको खाना भी खिलाया करता था। इनमें से एक शार्क अपने सभी साथियों को कहती है कि इसे तुम लोग कुछ मत करना, क्योंकि ये मेरा एक अच्छा दोस्त है। अब शार्क बॉय अकेला था तो शार्क बॉय अब शार्क के साथ ही रहने लगता है, इनकी फैमिली बन के। अब सारी शार्क मिलकर इस लड़के को अपने तौर तरीके सिखाती है। शार्क शार्क बॉय को तैरना सिखाती है। धीरे धीरे शार्क बॉय भी धीरे धीरे एक मछली में बदल रहा था, बिल्कुल शार्क की तरह। अब स्टोरी में आगे हमें एक मैक्स नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। मैक्स अपने दोस्तों को बताता है कि इसने शार्क बॉय के साथ मिलकर फिशिंग की है और शार्क बॉय इसका एक अच्छा दोस्त है। अब मैक्स शार्क बॉय को एक दिन अपने घर में लाता है। यहाँ शार्क बॉय मैक्स को बताता है कि ये अपने पिता को ढूंढ रहा है और इसने अपने पिता को ढूंढने के लिए लगभग हर जगह ट्रैवल कर चुका है। अब मैक्स के घर एक लड़की आती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है, बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह। तो मैक्स इस लड़की का नाम लावा रख देता है। लावा यहाँ मैक्स को बताती है कि यह शार्क बॉय के साथ मिलकर एक जगह को बचाना चाहती है जहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। और अब शार्क बॉय और लावा गर्ल यहाँ से उस जगह चले जाते हैं। दरअसल मैक्स यह कहानी अपने क्लासरूम में सबको बता रहा होता है। इसके क्लास के सभी लड़के मैक्स को कहते हैं कि तुम असली कहानी सुनाओ, न कि कोई किताब वाली कहानी। तब मैक्स इनसे बताता है कि यह कहानी असली है, मगर यहाँ सभी क्लासरूम के लड़के इसकी कहानी पे विश्वास नहीं करते और इस पे हंसने लगते हैं। और सभी स्टूडेंट मैक्स से कहते हैं कि अगर तुम्हारी कहानी सच्ची है तो तुम किसी दिन लावा गर्ल और शार्क बॉय को क्लासरूम में लेकर आओ, तब हम तुम पे विश्वास करेंगे। अब मैक्स स्कूल चला जाता है। यहाँ मैक्स की कहानी वाली डायरी इसके क्लास के बच्चों ने खराब कर दी थी। मैक्स जैसे ही डायरी उस लड़के को फेंक के मारता है, वैसे ही यहाँ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और यहाँ आते हैं लावा और शार्क बॉय। ये दोनों मैक्स को कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। दोनों को देखकर सभी क्लासरूम हैरान थी। ये दोनों मैक्स को एक दूसरे ग्रह ले जाना चाहते हैं जो अब धीरे धीरे तबाह हो रहा है। अब ये तीनों रॉकेट में बैठकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े और आखिर ये तीनों उस ग्रह पे पहुंच जाते हैं। मैक्स यहाँ इनसे पूछता है कि यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। तब लावा गर्ल इन्हें बताती है कि यह ग्रह अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। यह डिस्ट्रॉय होने के काफ़ी करीब है और इस ग्रह को ख़त्म होने में केवल 1 घंटा ही लगेगा। इन्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। अब ये लोग यहाँ देखते हैं तो यह देख के ये दंग रह जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया सपनों की दुनिया होती है। मैक्स को यहाँ इसका इलेक्ट्रिक टीचर मिलता है जो इस दुनिया में बहुत ही खुखार हो चुका है। अब यह टीचर इन तीनों पे हमला कर देता है। मैक्स के टीचर यहाँ इन तीनों को उठाकर नीचे फेंक देता है। अब ये तीनों यहाँ टाइम ट्रेवल करने लगते हैं। यहाँ कई तरह की बुरी शक्तियाँ हैं जो हर कदम पर इनको मारना चाहती है। तब यहाँ से बचने के लिए लावा मैक्स को कहती है कि तुम एक सपना देखो जिसमें हम यहाँ से बचकर सही सलामत और सब ठीक करके यहाँ से निकल रहे हैं। अब मैक्स को अपने रोबोट के बारे में याद आता है और मैक्स ने अपने रोबोट का सपना भी देखा होता है और मैक्स का रोबोट इसी ग्रह पे है। बस इन्हें उसका पता लगाना है और उसे ढूंढना है कि वो कहाँ पे है। अब इन्हें रोबोट मिल भी जाता है। मैक्स के पूछने पे रोबोट इन्हें बताता है कि अगर तुम सो जाओ तो तुम्हारे सपने के जरिए तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। अब ये लोग एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं ताकि ये लोग सो के सपना देख सके, जिससे ये लोग सपने के थ्रू इस ग्रह को ठीक करके अपने आप को भी बचाने में कामयाब हो जाएं। अब ये तीनों ट्रेन से कूदकर एक बिस्कुट की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ मैक्स जैसे ही सोता है वैसे ही यहाँ मैक्स का टीचर फिर से आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है। यहाँ लावा और शार्क बॉय जख्मी हो जाते हैं। अब मैक्स को इनको बचाने के लिए इसे ही कुछ करना पड़ेगा। अब मैक्स अपनी सोच के जरिए एक बड़ा सा पावरफुल नाव बनाता है, पर यह बोट तो काफ़ी फनी बन जाती है। अब ये तीनों इसी नाव पर दूध की नदी को पार करने लगते हैं। अब कुछ ही मिनट बचे हैं इस ग्रह को तबाह होने में। अब ये लोग इस जगह से बचकर आइस क्वीन के पास पहुंचते हैं जो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही खूबसूरत भी। यहाँ आइस क्वीन मैक्स को अपना नेकलेस देती है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से सही सलामत निकल सकते हैं और इसी की वजह से ये लोग इस ग्रह को भी तबाह होने से बचा सकते हैं। अब यहाँ फिर से इनका पीछा करते हुए मैक्स का इलेक्ट्रिक टीचर यहाँ आ जाता है और शार्क बॉय को यहाँ फिर से बेहोश कर देता है। अब यहाँ लावा शार्क बॉय को कैसे भी करके बचा लेती है, लेकिन पानी की वजह से लावा की सारी शक्तियाँ जा चुकी थी।
लावा भी यहाँ बेहोश हो जाती है। अब मैक्स को आता है बहुत ही गुस्सा। तो मैक्स अब एक सपना देखता है और आ जाता है सपने में विलन से लड़ने के लिए। यहाँ मैक्स का टीचर भी इससे लड़ रहा होता है, पर कैसे भी करके मैक्स अभी अपने टीचर को यहाँ से भगा देता है। अब मैक्स यहाँ के मेन विलन से लड़ने आ जाता है और मैक्स यहाँ विलन को कहता है कि हमें मिलके रहना होगा, और अगर हम आपस में लड़ाई ही करेंगे तो इस ग्रह को हम तबाह होने से नहीं बचा पाएंगे, और हमारे साथ तुम भी मारे जाओगे। इस ग्रह को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आखिर मैक्स प्यार से विलन को बनाने में कामयाब हो जाता है। अब आखिर मैक्स की आंखें खुलती है तो मैक्स को पता चलता है कि मैक्स तो सपना देख रहा था, पर वह सपना हकीकत था। इधर मैक्स के माता पिता मैक्स को ढूंढ रहे थे, पर तूफान इन दोनों को अपनी तरफ खींचने लगता है। पर यहाँ आती है लावा गर्ल और मैक्स की माँ को बचा लेती है, और शार्क बॉय मैक्स के पिता को बचा लेता है। पर इनका पीछा करते हुए यहाँ भी आ जाता है मैक्स का इलेक्ट्रिक टीचर। अब यहाँ टीचर को हमेशा के लिए मारने के लिए इन लोगों को बुलाना होगा आइस क्वीन को, जो आइस क्वीन टीचर को हमेशा के लिए फ्रीज कर सकती है अपनी शक्तियों के जरिए। और होता भी ऐसे ही है, आखिर क्वीन इलेक्ट्रिक टीचर को हमेशा के लिए फ्रीज कर देती है। अब सभी लोग मैक्स की काफ़ी तारीफ करते हैं, और मैक्स सभी को बताता है कि हमें सपने अच्छे देखने चाहिए जिससे यह दुनिया और सपनों की दुनिया सलामत रहे। और इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।